हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा ज़िशान और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ हेल्दी प्रोटीन बार्स। हेल्दी प्रोटीन बार्स हेल्दी हैं लेकिन उसके साथ हाई कैलोरिक भी हैं। एंड मुमकिन है कि क्योंकि ये मज़ेदार हैं और हेल्दी हैं, आप इनको खाने के लिए बार बार अपने फ्रिज की तरफ जाएं। लेकिन आपने ये नहीं भूलना कि इन ऑर्डर टू लूज योर फैट यू हैव टू मैनेज योर कैलोरी काउंट। आपने अपने सर्विंग साइज से एक्सीड नहीं करना। ओके, सो लेट्स मूव टू द रेसिपी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इंग्रेडिएंट्स। तो गाइस, सबसे पहले जाएंगे हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो चाहिए हमें प्रोटीन बार्स बनाने के लिए। सबसे पहले 1 कप बादाम कुटे हुए, 1 ही कप काजू कुटे हुए चाहिए और 1 कप अखरोट कुटे हुए चाहिए आपको। आधा कप आपको इंस्टेंट ओट्स चाहिए, 4 टेबलस्पून पीनट बटर, 2 टेबलस्पून शहद, आधा कप कुटी हुई अलसी। कुटी हुई इसलिए क्योंकि इसका कोट बहुत सख्त होता है, डाइजेस्ट नहीं होता। 100 ग्राम्स के करीब आपको चाहिए होगा बटर और 100 ग्राम्स ही आपको चाहिए होगी डार्क चॉकलेट। अब चलते हैं अपने कुकिंग की तरफ। पैन में तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिसमें बादाम, काजू, अखरोट, अलसी और इंस्टेंट ओट्स शामिल हैं, डालकर 5 से 10 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के लिए याद रखें कि किसी भी ऑयल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नट्स का अपना ऑयल ही उनके लिए काफ़ी होगा। रोस्ट करने के लिए खुशबू आने का इंतज़ार करें और जैसे ही खुशबू आए पैन को चूल्हे से उतार लें। अब नट्स में पीनट बटर और हनी डालें एंड गिव इट अ गुड मिक्स। चॉकलेट फज बनाने के लिए पैन में चॉकलेट और बटर को बहुत ही हल्की आंच पे मेल्ट कर लें। यूजुअली चॉकलेट और बटर को मेल्ट करने के लिए लोग डबल बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि डबल बॉयलर हर एक के पास नहीं होता, सो आई मेल्टेड द बटर एंड चॉकलेट ऑन वेरी लो हीट। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो डार्क चॉकलेट में थोड़ा हनी भी ऐड कर सकते हैं। स्पैचुला या स्पून की मदद से चॉकलेट और बटर को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। लेट मी क्लीन अप क्विकली और इसके बाद हम बार्स को सेट करेंगे। बार्स को सेट करने के लिए कोई सा भी केक पैन या मोल्ड ले लें और उसको बटर से ग्रीस कर लें। मिक्सचर को पैन या मोल्ड में शिफ्ट कर लें और अच्छी तरह से प्रेस करके सेट कर लें। मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह दबाकर सेट करें और मेक श्योर करें कि कोई एम्प्टी स्पेसेस ना हो, वरना बाद में आपकी बार्स काटने में टूट सकती हैं। Pour the fudge over the mixture और उसे इवन आउट कर लें। बार्स को सेट करने के लिए हम अपने मोल्ड को कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर से निकालने के बाद आप बार्स को क्यूब्स की शक्ल में या बार्स की शक्ल में भी काट सकते हैं। स्टोरेज के लिए आप बार्स को इंडिविजुअली टिन फॉयल में रैप करके रेफ्रिजरेट कर लें। इट्स अ वेरी हेल्दी स्नैक यू कैन कैरी टू स्कूल एंड ऑफिस।
अगर आप लो कार्ब डाइट पे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, लेकिन क्वांटिटी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। All the very best and enjoy your healthy protein bars.